हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया, सीपीआई से पहले जो वीडियो थी, चाहे इंट्राडे वीडियो थी, इट वाज एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन और क्लियर। फ्री व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ज़रा एक्स्ट्रा सिग्नल्स चले और जो लोग ज़ाहिर बात है रिलक्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हो गए थे कि मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2500 का शोर शराबा बहुत ज़्यादा था। इट वाज प्रिटी हाई ऑन द नॉइज़ एक्चुअली। तो बहरहाल देखते हैं कि अब जो है वो कल को क्या है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तरीका क्या है? ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और ग्रुप को ज्वाइन करके व्हाट यू आर गोना गेट, सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन सिग्नल्स भी चीने मीने वाले सिग्नल्स नहीं है कि छोटा सा जो है वो 20 पिप्स 30 पिप्स के ऊपर शोर शराबा मचाया जाए। असल चीज़ क्या, प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं, लेवल टू लेवल सिग्नल्स हैं और लेवल टू लेवल रेजिस्टेंस है। और आप सीखते बहुत हैं, आपको मतलब एटलीस्ट ये ज़रूर पता होता है कि अगर आप इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं तो आपका रीज़न क्या है, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको मालूम होती जाती हैं। और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मैं बारहा एक बात कहता हूँ, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप कभी भी खाली सिग्नल बेस के ऊपर भी कभी भी जो है वो चीज़ों को आप उस तरीके से एडवांस नहीं कर सकेंगे, इसमें फाइनेंशियली आप अर्न नहीं कर सकेंगे अनलेस एंड अनटिल के यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट। और जो फॉरेस्ट ब्लास्टर प्लेटफॉर्म है, इट्स अ बेस्ट कम्युनिटी। जो लोग उस कम्युनिटी से लिंक्ड हैं, तो आप वीडियोस के नीचे जो है वो पढ़ सकते हैं, जो है वो कुछ जो कमेंट्स हैं। बाकी ये कि कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कि बात को भी इवन के समझने की उनकी एबिलिटी नहीं होती, तो वो तो फिर हैं ही हैं। और हर इंसान का बहरहाल व्यू पॉइंट है, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता। और ठीक है, कुछ ना कुछ स्टडी होगी हर एक की, क्या होगा। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट देयर माइंड सेट इज। खैर, कल जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के अंदर कोर्स भी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, फिज़िकल प्लस ऑनलाइन। मैं हमेशा बात यही करूँगा कि लर्न कर लें इस फील्ड में। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर लें, और हमेशा हमेशा कंसिस्टेंसी और टाइम, ये जो है ना आपकी सबसे बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट है पैसा। क्यों? क्योंकि पैसे के ज़रिए ही इधर इस फील्ड के अंदर कमाया जा सकता है। विदाउट मनी यू कांट अर्न। तो बेहतरीन हमारे टारगेट रहे। सबसे ज़बरदस्त जो हमारा टीपी था वो सिल्वर का था। सबसे आसान ट्रेड सिल्वर की थी। मैं 12 आपको कहता हूँ कि सिल्वर इज़ अ पीस ऑफ केक। और सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड्स देता है, सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड्स देता है, हमेशा से मेरा मानना यही है। और 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अर्ली मॉर्निंग भी हमारा रहा है। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने 3 हिस्सों के अंदर ट्रेड को डिवाइड किया और तीनों हिस्सों में एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जो हमारा बाय स्टॉप था एक्चुअली, वो एग्जीक्यूट तो वो हुआ, लेकिन 82 तक नहीं जा सका। तो इट वेंट जस्ट अप टू द 80। तो जिन्होंने बाहर 80 पे बुक कर लिया, वो 50-60 पिप्स का जो है वो आपका टीपी हुआ। और वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मेरे नज़दीक जो 82 से ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए थी। 82 वॉज द एज, लेकिन वो ये कि 82 तक भी नहीं गई, 80 से ही मार्केट वापस आ गई। तो उसमें यही हुआ कि, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो मैंने सेटअप बताया था, एक आपको मॉर्निंग ट्रेड बताई थी कि मॉर्निंग ट्रेड कहाँ से कहाँ तक होगी। 76 एसएल के साथ आप 54-55 तक आप इसका होल्ड करेंगे और फिर वहाँ से बाय ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल एक फेज़ वो चला। फिर सेकंड फेज़ था आपका जो सेल स्टॉप, बाय स्टॉप का सेल स्टॉप चला, वो ट्रेड आपकी आई। और उसके बाद फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 59 के ऊपर भी जो है वो एक एंट्री डलवाई गई और दैट वाज स्पॉट ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज स्पॉट ऑन। उसमें भी बेहतरीन प्रॉफिट रहा। सिल्वर सिल्वर जब दोबारा से, पहले मॉर्निंग के अंदर वही रहा कि जी आप इसको जो है वो 27.9295 यहाँ पे आ जाए तो आप इसको सेलिंग के एंट्री लीजिएगा। और जो है उसके बाद जब दोबारा बाय स्टॉप सेल स्टॉप की बात आई, तो सेल स्टॉप भी हमारा बेहतरीन तरीके से एक्ट किया। उसके बाद 28.90 पे भी सेलिंग का सिग्नल दिया गया। अच्छा, वो शायद आई थिंक कि ट्रेडिंग क्लब के अंदर दिया गया था। बहरहाल ओवरऑल हम लोग सेलिंग में थे, क्योंकि वही बात है कि जो उसका जो इनिशियल जो हमारा एनालिसिस था वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने सेलिंग ली थी, हैड्स ऑफ टू देम, क्योंकि वही चीज़ है कि सिल्वर के पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
और सिल्वर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो ट्रेड देता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, लोग भागते हैं, लोग बचते हैं कि नहीं यार ये इसमें, हालांकि 3 सेंट्स का स्प्रेड बेशक ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस है, CFD है, वो महंगा है, तो जिसकी वजह से उसका स्प्रेड ज़्यादा होता है हर ब्रोकर का। लेकिन डजेंट मैटर यार, स्प्रेड कवर करके आप प्रॉफिट दोगे, इट इज़ जस्ट 3 सेंट्स स्प्रेड मोस्टली। तो ज़बरदस्त किस्म का दिन था जिन लोगों ने ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा, नैस्डैक की हम बात करते हैं तो नैस्डैक का भी हमारी बहुत अच्छी ट्रेड्स रहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक ही बात कही थी कि जी 19,123, 19,123 का रेजिस्टेंस है, वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो आप छोटा एक एसएल बन रहा है, उसके ऊपर का एसएल दे के यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। और बार बार बहुत दफ़ा लोगों ने सेलिंग ली है, लोग इन पेयर से भागते हैं। उसके बाद ऑयल की बात करें, आज मतलब हर चीज़ आज परफेक्ट ही रही है। 77.3 का एक मैंने बताया था कि जी यहाँ से आपको सेलिंग लेनी पड़ेगी, एंड लुक वेयर द मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हमारा कम्युनिटी क्लब है, वहीं पर ही बैठ के ट्रेड्स बनाई जाती हैं, सिखाया भी जाता है, एग्जीक्यूट की जाती हैं। लेकिन वहाँ पर भाई सिर्फ वही लोग अलाउड हैं हु आर पार्ट ऑफ आवर, जो कि हमारे क्लब से ट्रेनिंग कर चुके हैं। वहाँ पर ट्रेंड लोग ही इकट्ठे हैं, वहाँ पर कोई भी नॉन सीरियस नॉनसेंस और बिल्कुल अनट्रेंड आदमी नहीं है। वहाँ पर एक ट्रेंड लोगों का सेटअप है जो कि वहाँ बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हेल्पिंग ईच अदर। मतलब कुछ अरसे के अंदर ये चीज़ हो जाती है कि मैं नहीं भी हूँ तो दे आर सेल्फ सफिशेंट, और वो चीज़ों को समझ लेते हैं, कर लेते हैं। दैट इज़ द बेसिकली एक मकसद है कि हाँ आप इकट्ठे बैठें, स्पेशल टाइम दीजिए। इट्स अ प्रोफेशन। पीपल थिंक ऑफ इट एज अ पार्ट टाइम जॉब। हाँ, इसको आप स्टार्ट एज अ पार्ट टाइम कीजिए, अपना काम करते रहिए, यू कीप ऑन डूइंग दैट। अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग उधार लेके, जो लोग इधर उधर से पैसा पकड़ के, इंटरेस्ट के ऊपर पैसा पकड़ के, बैंकों से लोन्स लेके जो करने की कोशिश करते हैं, नेवर डू दैट। यू शुड नेवर डू दैट। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि जहाँ पर रियलिटी बेस्ड काम हो। तो बहरहाल ये कि ये सब चीज़ें, ये सब सेटअप्स हैं। कोशिश यही है कि मार्केट के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जाए। मार्केट में डिफरेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इस फील्ड को समझ चुके हैं, आप देखिए कि मेरे पास मोस्टली लोग वही हैं जो पुराने, बाकी ओवर इमोशनल और फजूल किस्म के जो लोग हैं वो बेताश हैं भाई, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। जो शॉर्टकट लवर्स हैं, दे आर ऑलवेज देयर। खैर, अब कल की बात कर लेते हैं। अब गोल्ड बुलिश है अभी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक हो गया, इट इज़ स्टिल बुलिश। H4 स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, इंट्राडे स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, इट इज़ स्टिल बुलिश। लेकिन हम क्या करेंगे, एंट्रीज ढूंढेंगे। जो ढूंढनी है वो यही है कि 59 से ऊपर कोई भी H4 क्लोज हो गई, 59 से ऊपर, 60, 61, 62 से ऊपर अगर कोई भी H4 क्लोज हो गई, तो दोबारा हमारा जो टारगेट होगा वो 82 और 2500 होगा। लेकिन मैं आइडियली यही है कि 59 को एज अ प्राइम रेजिस्टेंस सामने रख के 72 के एसएल के साथ सेलिंग करने की बात करूँगा। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर भी जो है वो 27.84 के एसएल के साथ या 86 के एसएल के साथ आप सेल कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। नीचे के हमारे जो टारगेट होंगे वो गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड सारी बात है, अगर 49 को भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद है गोल्ड की अभी इनिशियली, और 49 से ही गोल्ड हो सकता है मॉर्निंग के अंदर नीचे चला जाए। बट आपको दोनों साइड्स पे देखना पड़ेगा, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी इट्स अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, सेलिंग बहुत अच्छी आई है, वॉल्यूम भी तमाम जो कैंडल्स थी उनके मुकाबले में हाई आया है, कल का भी आज का भी। जो पिछली जो कैंडल्स थी, लो वॉल्यूम कैंडल्स थी, उनसे हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि वी नीड अ फॉलो अप कैंडल टुमारो। अगर ये फॉलो अप कैंडल बन जाती है तो फिर आपका 24, 21 या 18 कर लीजिए, यहाँ तक का आपका होगा, और उसके बाद यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट निकल सकती है हल्की फुल्की। लेकिन ये कि हम वही चीज़ है कि फिर हम सेलिंग ही ढूंढने की कोशिश करेंगे और बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर जैसे 24, 21 हिट हो जाता है तो फिर हमारी कोशिश होगी प्री डोमिनेटरी जहाँ मर्जी क्लोजिंग आ जाए, हम इसको सेल साइड पे देखने की कोशिश करेंगे। और अगर वही चीज़ है 59 से ऊपर आ जाता है कल ही 24, 21 हिट किए बगैर, तो फिर हमें बाय को भी मद्देनज़र रखना होगा। क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि वॉल्यूम लग गया और वॉल्यूम के बाद भी
अगर मार्केट बाय की तरफ चली जाती है, एक प्राइम एरिया मेरे हिसाब से 59 है इस टाइम के ऊपर, तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स कैन गो कि जनाब अच्छा जी ये लिक्विडिटी ग्रैब था, सिर्फ वो ग्रैब हुआ, रिट्रेसमेंट हुई और मार्केट अंदर चला गया। देखिए हर चीज़ को समझने का, सीखने का अंदाज़ है, आपको एक विजन है, एक कुछ वजह होती हैं कि जनाब हाँ जी कुछ जगह पे मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग जो मुझे ठीक है, मेरे दरमियान में अगर लोग कहते हैं जी आपने बाय साइड पे नहीं बिठाया, सेल पे बिठाया, हमारे 2-3 एसएल्स हिट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे उन एसएल्स की भरपाई करके हम बैठे हुए हैं और लेवल टू लेवल बैठे हुए हैं। क्योंकि एक एक्सपेक्टेड मूव थी, क्लियर बोला गया था कि सीपीआई में मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी, यू रिमेन इन सेलिंग। और आप देख लीजिए कि कोई भी मौका ऐसा नहीं आया कि आपको दोबारा से कोई बाय डालने कुछ करें, वो बाकी चीज़ें मैंने ऊपर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ज़रूर आई है, लेकिन ओवरऑल 24-21 और उसके बाद 23-88 ये एरियाज़ हैं, क्योंकि 24-21 अगर आएगा तो आप देखिएगा सेंटिमेंट भी 76-80 के ऊपर बायस का चला जाएगा अगर वहाँ पर आता है तो, एंड दैट विल बी रियली ट्रबल समथिंग, और काफ़ी ज़्यादा मजी ठुकने के आसार हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं तो सिल्वर वही 27.16 का आपका पहला 27.16 का आपका पहला टीपी होगा, 26.64 का आपका TP2 होगा, ये चीज़ हो गई। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल इज़ गोइंग डाउन, और ऑयल दोबारा से वही चीज़ है कि असल जो रेजिस्टेंस अब वही है कि 77.33 की रहेगी। अगर रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ से, ऐसी बात नहीं है, और थोड़ा बहुत और भी ऑयल दोबारा फंसा के फिर नीचे जा सकता है, एकदम से बिल्कुल डीप जो है ना वो नहीं जाएगा नीचे, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक हो गया, बहुत सारे जो है वो। अच्छा बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन की अगर आपको एक बाय ट्राई करनी है तो ऑब्वियसली 58,400 का एसएल दे के आप बाय ट्राई कर सकते हैं, तो रिट्रेसमेंट बाय ही है, ओवरऑल तो सेलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन अगर कोई भी H4 कैंडल 60,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हम दोबारा से इसको 63,000 से ऊपर की तरफ जाता देख सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट बाय इसलिए एसएल बहुत छोटा बता रहा हूँ। ये चीज़ हो गई, आई एम श्योर कि काफ़ी हद तक ले। अच्छा जी US30 हैज़ टर्न्ड बुलिश और रीटेस्ट कर सकता है 39,950 को, और अगर 39,950 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर दोबारा से नीचे का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा उसी चैनल के अंदर गिर जाएगा। और नैस्डैक का ऊपर का एसएल बताया, छोटा एसएल बताया, ज़्यादा बड़ा नहीं बताया, क्योंकि ओवरऑल जो है ना वो इसने बुलिश मोमेंटम ही पकड़ा हुआ है, तो साइडवेज मूव करने की कोशिश कर रहा है, साइडवेज मूव करने की कोशिश कर रहा है, और फ्रॉम न्यूट्रल टू बुलिश हो चुका है। लेकिन यही चीज़ है कि H4 कैंडल के अंदर पहले अगर बेरिस्टर्स आती है तो इट शुड रिमेन बिलो 19,123। ठीक हो गया जी। आई एम होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तमाम लेवल्स वीडियोस बताई हैं, और समझने की कोशिश किया कीजिए, मार्केट को लर्न करने की कोशिश किया कीजिए। फंडामेंटल्स ऑलवेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और फंडामेंटली यही है कि अगस्त में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बाय में बैठना चाह रहे हैं, लोग अपनी बाइंग पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं इसी उम्मीद पे कि ये 2500 से ऊपर चला जाए। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि वही चीज़ है कि ये प्राइस थोड़ी सी ना टफ़ प्राइस है। आप इस चीज़ को देखिएगा, ये एक टफ़ प्राइस है। इस प्राइस के ऊपर अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय करते हैं तो इसका ये मतलब है कि फिर खाली 25-15 नहीं जाएगा। ये मैं आपको बात बता दूं, अगर इस प्राइस के ऊपर यहाँ से उठ के मार्केट अगर हाई ब्रेक कर देती है, 2482 को ब्रेक कर देती है, तो फिर खाली 25-15 वाला एरिया कुछ नहीं है। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, क्योंकि स्मार्ट मनी अगर मूव होती है, हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं एसएमसी, लेकिन एसएमसी जो है वो सिर्फ एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है भाई, इट इज़ समथिंग द एसएमसी नीड्स कि जनाब हाँ जी, क्योंकि लोग एसएमसी पढ़ाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं है, उनको खुद नई चीज़ें आती हैं। तो असल चीज़ क्या होती है कि अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रही है तो क्या उनका टारगेट 60-70-80 पिप्स होगा? दैट्स नॉट गोना हैपन, दैट इज़ नेवर गोना हैपन। उनका टारगेट यहाँ से 250-300 पिप्स, 2,500 पिप्स होगा, $250-300 होगा, $70-80 नहीं होगा। ओके, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर अब जो लोग 2500 की बात कर रहे हैं ना कि जी 2515 चला जाएगा, अब तो भाई 2515 नहीं जाएगा। अगर ये 82 को क्रॉस करेगा तो फिर 2700 2750 जाएगा, वरना अदरवाइज़ ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे काफ़ी डीप आएगा
उन लेवल्स के ऊपर आएगा जहाँ से स्मार्ट मनी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और अपने 2,500-3,000 पे उसका टारगेट पूरा कर सके। ओके जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट एटलीस्ट ज़रूर कर दिया कीजिए, इतनी कर्टसी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि आप किसी से बेनिफिट हो रहे हैं, किसी से इल्म सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ताकि कुछ बहुत सारे लोगों को भी उसका मज़ीद भी फ़ायदा हो सके। आप तो अननोइंगली अगर उसको शेयर कर भी देंगे तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं जो कि चीने मिने ग्रुपों के हत्थे चढ़े हुए हैं, जो कि अकाउंट और फंड मैनेजर्स के हत्थे चढ़े हुए हैं, तो उनका कुछ भला हो जाएगा। ख्याल रखें, अच्छा सोचें अपने लिए भी और सबके लिए भी। थैंक यू वेरी मच।